नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। देश में कोरोना का कहर जारी है तो सरकार की तरफ से उनकी जो कवायदें हैं वो लगातार चल रही है। इस बीच उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पहले दौर में जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग चल रहा है उस वार्ता को उन्होंने समापन के दौरान कहा कि विगत 40 दिनों में कोरोना संकट के मुकाबले के लिए 19 अलग अलग सत्रों में कुल 27 घंटे 38 मिनट तक टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाजपा के सांसदों, विधायकों, जिला मंडल व प्रखंड अध्यक्षों के साथ ही पंचायत स्तर पर शक्ति केंद्र प्रभारी के रूप में काम करने वाले कुल 11,124 बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की, जिसके बाद उनसे जो प्राप्त सुझाव जो मिले थे उसके आधार पर विभिन्न राहत योजनाओं के कार्यान्वयन और समस्याओं के समाधान की दिशा में सरकार की ओर से पहल की गई है। इसके साथ ही उन्होंने जो पहल हुई है उसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में 7 मई तक 1,86,00,000 घरों में संक्रमण के लक्षणों की पहचान का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है। साथ ही पूरे राज्य में 3,232 ब्लॉकों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जहां बाढ़ राहत शिविरों के तर्ज पर सभी को गमछा, मास्क, थाली, कटोरा, मग इत्यादि के साथ साथ 3 समयों का भोजन, बच्चों के लिए दूध और साथ ही सीसीटीवी कैमरे और चिकित्सा आदि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और वहां की स्थितियों को ऐसे देखा जा रहा है। वहीं जब ये कार्यक्रम का समापन चल रहा था उस दौरान बीजेपी के कई कद्दावर नेता भी मौजूद थे। मंगल पांडे मौजूद थे, साथ ही साथ प्रेम कुमार और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस दौरान क्या कुछ कहा सुशील मोदी ने, जरा उनकी सुनिए। मित्रों, इस लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने बिहार के भारतीय जनता पार्टी के लगभग 11,124 कार्यकर्ताओं से टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे संपर्क स्थापित किया और पार्टी के जिलाध्यक्ष, मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, सांसद, विधायक और हमारे पंचायत अध्यक्ष जो शक्ति केंद्र प्रभारी के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे कुल संख्या लगभग 11,124 होगी। इन सभी लोगों से 27 घंटे 38 मिनट तक और 19 अलग अलग सत्रों में और औसतन एक सत्र 1.5 से 2 घंटे का होता था, हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित किया है। इस टेली कॉन्फ्रेंसिंग का सबसे बड़ा लाभ ये था कि हम एकदम नीचे गांव तक के कार्यकर्ता से जुड़ सके, अपनी बात उनको बता सके और उनसे समस्याओं के बारे में और हम लोग जानकारी प्राप्त कर सके। और आज उसका अंतिम टेली कॉन्फ्रेंसिंग का कार्यक्रम था और हम लोगों ने सभी कार्यकर्ताओं से यही अपील की है कि अब सबसे बड़ी चुनौती बाहर से आने वाले जो श्रमिक हैं उनको ठीक प्रकार से रखना, क्वारंटाइन में रखना, उनके भोजन की व्यवस्था कराना और उनकी चिकित्सा व्यवस्था करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और जो सभी कार्यकर्ताओं से मैं अपील करूंगा कि अगर गांव में कोई व्यक्ति बिना 21 दिन क्वारंटाइन में रहे हुए और बिना मेडिकल जांच के अगर प्रवेश करता है तो मुखिया के माध्यम से प्रशासन को सूचित करें ताकि वैसे लोगों को क्वारंटाइन में रखा जा सके। साथ ही मैंने कार्यकर्ताओं को ये भी बताया कि अभी तक 1,86,00,000 परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। हमारे सरकार के जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो एक एक घर जाकर और उनसे पूछताछ करना, किसी के कोरोना का कोई संक्रमण तो नहीं है, कोई लक्षण तो नहीं है। तो ऐसे लगभग 1,86,00,000 लोगों का अभी तक सर्वेक्षण किया जा चुका है और पूरे राज्य में 3,232 क्वारंटाइन सेंटर प्रखंडों में स्थापित किए गए हैं और जो भी बाहर से आने वाले श्रमिक हैं उनको उसी क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। और हम लोग का प्रयास है कि जिस तरह से बाढ़ के दौरान हम राहत शिविर चलाते हैं उसी प्रकार इन क्वारंटाइन सेंटर में जहाँ वो 21 दिन रहेंगे, तीनों समय भोजन की व्यवस्था, लोगों का कटोरी, ग्लास, मग, पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था, ये तमाम व्यवस्थाएं वहाँ पर स्थापित की गई हैं ताकि आने वाले लोग 21 दिन तक वहाँ पर रह सकें। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से मैंने इस टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा यही अपील की है कि राज्य सरकार को हर तरह का सहयोग दें। और मेरे साथ इस टेली कॉन्फ्रेंसिंग में हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, श्री नंद किशोर यादव जी, श्री मंगल पांडे जी, ये सभी लोग लगभग सभी टेली कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग के साथ उपस्थित थे। तो मित्रों, ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक बहुत बढ़िया हथियार है जिसके माध्यम से हम लॉकडाउन के दौरान कार्यकर्ताओं से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।
और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।